नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। आप सभी को बता दें कि बीजेपी के केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद मुख्तार अब्बास नकवी के नाम को लेकर काफ़ी चर्चाएं हैं कि आखिर बीजेपी आने वाले वक्त में इनको कौन सा बड़ा पद देती नजर आएगी। तमाम पदों को लेकर यहाँ पर चर्चाएं थी। बहुत सारे पद, जो बड़े बड़े पद थे जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन पदों पर भी इनका नाम सामने आया था, लेकिन अभी तक बीजेपी ने अपनी रणनीति साफ नहीं करी है मुख्तार अब्बास नकवी को लेकर। तो ऐसे में कयासों का जो बाजार है वो ज़्यादा यहाँ पर जोर पकड़ता नजर आ रहा है और बहुत सारे पदों पर अब चर्चा भी जारी है कि आने वाले वक्त में इनको कह सकते हैं गवर्नर का पद मिल सकता है, या जम्मू कश्मीर में उनको कोई बड़ी भूमिका मिल सकती है, या संगठन में कोई बड़ी भूमिका मिल सकती है। इन सब बातों को लेकर एक एक करके खुलासा करते सबसे पहले आप सभी को बता दें किस तरीके से अभी कहा जा रहा था उपराष्ट्रपति के सबसे प्रबल दावेदार उम्मीदवार हैं, क्योंकि कोई महिला कैंडिडेट का नाम फिर भी आगे नहीं करा भारतीय जनता पार्टी ने, नाम आगे करा जगदीप धनखड़ का। अगर यही सोच थी तो यहाँ मुख्तार अब्बास नकवी जो मुस्लिम चेहरे के रूप में बहुत बड़े मंत्री पद रह चुके हैं, मंत्री पद संभाल चुके हैं राज्यसभा में, तो इनको क्यों नहीं आगे किया गया, ये सवाल था। लेकिन आपको बता दें इनके नाम पर चर्चा थी कि गवर्नर बन सकते हैं। दरअसल उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने से पहले जगदीप धनखड़ जो थे वो पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे और वो जगह खाली हो चुकी है, क्योंकि जगदीप धनखड़ अब उपराष्ट्रपति चुनाव की जंग में नजर आ रहे हैं, तो वो जगह खाली है। क्या उन पदों पर इनकी नियुक्ति हो सकती है, ये बहुत बड़े सवाल हैं। लेकिन इसी के साथ साथ ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्तार अब्बास नकवी को ये जिम्मेदारी मिल सकती है, कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन उनमें केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान का नाम भी आगे चल रहा है और बीजेपी के हमेशा ही फैसले आप सभी को चौंकाते हैं, हमें भी चौंकाते हैं, तो ये पद पर भी कोई ना कोई बड़ा फैसला हो सकता है। इसी के साथ संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, इस बात पर मोहर लग सकती है, इस बात पर बहुत बड़ी कह सकते हैं दावेदारी पेश हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपको बता दें उन्हें संगठन की जिम्मेदारी दी जा सकती है, ऐसी कई खबरें हैं। इस साल के अंत में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं, अगले साल मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना, त्रिपुरा में चुनाव होने हैं और फिर 2024 में लोकसभा चुनाव भी होंगे। ऐसे में बीजेपी हर राज्य में खुद को मजबूत करना चाहेगी, हर समुदाय के वोट बैंक के साथ, क्योंकि हर व्यक्ति का वोट बैंक बहुत ज़्यादा मायने रखेगा। ये भी चर्चाओं में नाम इसी वजह चल रहा है कि संगठन में इनको ज़्यादातर यहाँ पर भूमिका दी जा सकती है। खासकर दक्षिण भारत के राज्यों और उन राज्यों में ज़्यादा फोकस किया जा रहा है जहाँ पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुत कम सीटें मिली थी। इसी वजह से अपने बड़े बड़े नेताओं को उन राज्यों में इस बार उतार सकती है संगठन की भूमिका के तौर पर। यह भी यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, जिसको लेकर चर्चाएं काफी लंबे वक्त से है। नकवी को कश्मीर में संगठन को मजबूत करने और मुस्लिम समाज के बीच बीजेपी नीतियों को बताने की जिम्मेदारी देने की भी चर्चा है। ये सारी खबरें एक एक करके निकलकर सामने आ रही, क्योंकि 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद से उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है और अब जो चुनाव होगा वो सब बातों को ध्यान में रखकर होगा, क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विधानसभा की कुल सीटें 87 थी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग कर दिया गया है, ये बात भी ध्यान रखनी होगी। नए परिसीमन के हिसाब से अब जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा सीटों की संख्या है वो करीब 90 की है और उनमें जम्मू में 43 और कश्मीर में 47 सीटें हैं। जम्मू में बीजेपी का संगठन कश्मीर के मुकाबले मजबूत है। बीजेपी कश्मीर में खासकर मुस्लिम समाज के बीच काम करने की मुख्तार अब्बास नकवी को जिम्मेदारी दे सकती है और मुख्तार अब्बास नकवी इस जिम्मेदारी को निभा भी सकते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी से लगातार इंटरव्यू भी किए जाते हैं, पूछे जाते हैं कि आपको कौन सा बड़ा पद मिल सकता है, कि आपको उपराष्ट्रपति पद के लिए नाम आगे किया गया था या रामपुर चुनाव के लिए नाम आगे सामने आ रहा था, तो वो हर बार यही कहते हैं कि जो भी उनके लेकर फैसला होगा वो उस फैसले पर पूरी तरीके से अपनी हामी भरते नजर आएंगे और बीजेपी के हर फैसले को स्वीकार करेंगे। लेकिन उनको बीजेपी के फैसलों की भनक नहीं होती है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इनको कोई बड़ा पद मिलेगा या नहीं मिलेगा, या इनका कार्यभार यहीं तक था। काफी सारे सवाल हैं। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।